Hello students, hello everyone, welcome to on Educulum. So in this today's lecture series, we will talk about numericals, okay? So in the last lecture, I have already told you about the importance of numericals, and in this session, we are just going to solve lots of numericals and basic problems based upon the chapter, okay? So I hope in this today's session, you are going to learn a lot and enjoy the session, okay? So be here, be with me, and you are gonna enjoy the lecture, okay? So now we are going to solve one-to-one numericals, okay? And it is the part of our all the series. Like अभी से पहले मैंने आपको जो भी पढ़ाया उन सब सीरीज को ऊपर मिला दे, तो उसके बाद में अगर आप ये न्यूमेरिकल्स करते हो तो आई जस्ट गारंटी दैट दिस इज डिफिकल्टली गोना हेल्प यू, ओके? सो now it's time to solve the problems, okay? Now you can see the first problem on your screen, okay? The first problem is, the question is like the average speed of a bicycle, an athlete and a car are 18 km per hour and 17 meter per second, okay? And 2 km per minute, ठीक है? बाइसिकल, एथलीट एंड अ कार, तीनों की हमें दिया क्या गया, तीनों का एवरेज स्पीड दिया गया. द क्वेश्चन ये इज कि विच ऑफ द थ्री इज द फास्टेस्ट एंड विच इज द स्लोएस्ट, ओके? नाउ पूछा ये जा रहा है कि इसमें सबसे फास्टेस्ट कौन है और सबसे स्लोएस्ट कौन है, ठीक है? चलो अब देखो, सबसे पहले बेटा जब हम, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है ना, तो सबसे पहले अगर हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ठीक है, जो भी हो, अगर आप न्यूमेरिकल्स बना रहे हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे. और क्वेश्चंस पढ़ने पे अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मान के चलो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आया, फिर भी आपको क्वेश्चंस पढ़ना है. और पढ़ने के बाद में से क्वेश्चन से मुझे 2-3 चीज़ चाहिए. 2-3 चीज़ों में हमारे पास में सबसे पहला है डाटा है, फिगर्स है, और जो कंसेप्ट है, उन तीनों पे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी है, ठीक है? बेसिकली की बात कर, सबसे पहले किससे बात करनी है हमें, गिवन पे. तो गिवन क्या होता है, देखो गिवन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें डेटा क्वेश्चन में दिया गया है, आप देखो कि क्या क्या डेटा दिया गया है, उसका यूज़ क्या है ना, क्यों दिया गया है क्वेश्चन में. आपको नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं, आप बस गिवन लिख लो, बाकी चीज़ें हो जाएंगी. तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि एवरेज स्पीड दिया हुआ है, ठीक है? तो चलो वी ए भी दिया, वी अभी हम लोग सब बात करेंगे वेलोसिटी के टर्म्स में ही, ठीक है? चलो क्या बाइसिकल, एथलीट एंड कार, तो ये है अपन बाइसिकल का वी ए बी, किसके लिए, बाइसिकल के लिए, ठीक है? कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, ओके? नाउ फिर वी ए भी दिया है हमको, ठीक है? ये किसके लिए है, ये है एथलीट के लिए, ए फॉर एथलीट. कितना है देखो क्वेश्चन में, ये है 7 मीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं है, 7 मीटर पर सेकेंड. और तीसरा क्या दिया है कि 2 किलोमीटर पर मिनट, किसके लिए है, कार के लिए. तो वी ए भी है कार के लिए, कितना है, 2 किलोमीटर पर मिनट, 2 किलोमीटर पर मिनट. चलो कोई बात नहीं है. चलिए अब बोला है कि फास्टेस्ट कौन है. देखो क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है फास्टेस्ट कौन है, तो जिसकी एवरेज स्पीड ज़्यादा है वो फास्टेस्ट है. एवरेज स्पीड क्या होता है बताया था आपको. एवरेज स्पीड करने का मतलब है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर करा है, ठीक है, और जो टोटल टाइम आपने लगाया है इस डिस्टेंस को कवर करने में, टोटल टाइम, ठीक है? वही आपका क्या है, एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? चलो अब देखो, हमसे ये पूछा जा रहा है कि एवरेज वेलोसिटी तो यहाँ पे भैया दिया हुआ है, आप ये बताओ कि सबसे फास्टेस्ट कौन जा रहा है. अब देखो, आपको अगर सर देखो ना यहाँ पे ये 18 है, मतलब ये सही है, ये जा रहा होगा. देखो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे एसआई यूनिट्स पे बहुत ध्यान देना है हमें, ठीक है? एसआई यूनिट जब भी न्यूमेरिकल्स आप करो, सबसे पहले 2 चीज़ों देखो. एक तो गिवन हुआ, गिवन के साथ में जो गिवन है उसका यूनिट, एसआई यूनिट क्या होता है. देखो अब देखो ये ए बी है, इसका एसआई यूनिट, वी ए बी का एसआई यूनिट क्या होना चाहिए. देखो डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर, टाइम का क्या होता है, सेकेंड,
तो एसआई यूनिट वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो ये अपना क्या है, एसआई यूनिट है किसका, तो वी ए भी मतलब वी का, वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले जो एसआई यूनिट है आप उनके टर्म्स में क्वेश्चंस को चेंज करो। तो मैंने अपन क्या है, ये किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है, इसको अपन मीटर पर सेकंड करेंगे कैसे, तो 5/18 से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, दिस इज द शॉर्टकट, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, 5/18, ठीक है, ओके। कहाँ पे गड़बड़ हो गया, नहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है, चलो। अब देखो बहुत से बच्चे ये जो है ना, ये सोच रहे होंगे कि सर ये 5/18 किया क्यों। देखो 5/18 करने का मेरा मतलब क्या है, देखो ये 5/18 क्यों किया, देखो ये था 18 किलोमीटर पर आवर, इधर समझते हैं। अब देखो इसको मैंने 5/18 क्यों किया, देखो इसको 5/18 क्यों किया, देखो इधर आते हैं इस केस को देख के, ये था 18 किलोमीटर में और ये किस में था, आवर में, डन, दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसको अपन मीटर में करते हैं, तो 1000 मीटर अपॉन 1 आवर, 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60, तो कितना आ गया 1000 अपॉन 3600, ठीक है, ठीक है। आप देखो नाउ इट्स कम 10 और ये 36, 2 5 जा 10 एंड 18 बाई, ठीक है। तो इट मीन्स कि जो अपन ने किलोमीटर और आवर लिखा ना, इट इज इक्वल टू 5/18, ठीक है। अब ये वैल्यू किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब चूंकि मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। तो डेट्स वाई हम लोगों ने डायरेक्ट इतना कैलकुलेट नहीं करता, डायरेक्ट 5/18 लिख दिया, ठीक है। अब देखो इट इज ऑलरेडी इन 7 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी है 7 मीटर पर सेकेंड ये। अब देखो ये है किलोमीटर पर मिनट, इसको क्या कर देंगे, देखो किलोमीटर में इसको मीटर में करेंगे, 2 × 1000, ठीक है। और ये किसमें, मिनट में, इसको सेकंड में करेंगे, कितना मिनट है, 1 मिनट, तो 60 सेकंड, कितना हो गया देखो, ठीक है, 3/100 कितना हो गया, 100/3, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो अपन अराउंड में अपना आ जाएगा 33.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब देखो, अब बता दो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन है, तो देखो इसको भी तो सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड, ये 5 था, ये 7 था और ये 33 था, आंसर कौन सा सही होगा, ये वाला 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। चलो नाउ पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्पीड किसका था, तो 2 किलोमीटर पर आवर किसका था, कार का था, ठीक है। तो लिख देना, ठीक है। चलो अब नाउ अब हम बात करते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके हॉट स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे पढ़ रहा। क्वेश्चन समझते हैं, देखो पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 120 किलोमीटर ट्रैक है, कितना है ये ट्रैक का कितना है, ये 120 किलोमीटर, ठीक है। एक ट्रेन ट्रेवल करता है फर्स्ट 30 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका जो है ना 30 किलोमीटर, ये मान लो ये 30 किलोमीटर ट्रेन ने कवर कर लिया, ठीक है। चलो तो ये अपन ये ट्रिप 1 की बात करते हैं, ये ट्रिप 1 फर्स्ट ट्रिप की बात करते हैं। फर्स्ट ट्रिप 30 किलोमीटर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, चलो ठीक है। चलो ये भी इसने बता दिया कि जो फर्स्ट ट्रिप जो है उसने फर्स्ट ट्रिप के लिए V1 जो है यहाँ पे क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, बहुत बढ़िया। अब देखो ये जो पूरा ट्रिप था ना, वो पूरा ट्रिप था 120 किलोमीटर का, और अभी जो ट्रेन चला है वो कवर किया है मात्र 30 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो
स्पीड क्या थी इसकी, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसने कवर करा है, ठीक है। चलो, और डिस्टेंस कितना था, एस इक्वल टू 30 किलोमीटर। चलो, अब बोल रहा है कि ये जो बचा हुआ जो ट्रिप है, मतलब कि कितना हो गया ये, अब रिमेनिंग कितना है, ये 90 है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि जो 90 किलोमीटर का जो डिस्टेंस बचा है, जो ट्रेन को कवर करना है, ठीक है, वो कितनी स्पीड में करेगा। इसके लिए V2 पूछ रहा है कितनी स्पीड में ये कवर करेगा, ताकि जो एवरेज स्पीड है यहाँ से यहाँ तक देखा 120 किलोमीटर का, यहाँ का VAV कितना हो, वो एवरेज स्पीड हो आपका 60 किलोमीटर पर आवर। अब बात समझो, ट्रेन चली यहाँ से 30 किलोमीटर के बाद में अब उसको 90 किलोमीटर और जाना था, ठीक है। जब ये 30 किलोमीटर चली तो इस 30 किलोमीटर में के लिए इसका स्पीड ये था। अब जो 90 किलोमीटर जो बचा है, 90 किलोमीटर इसको कवर करना है, ठीक है। तो किस स्पीड में वो कवर करेगा 90 किलोमीटर, ताकि जो पूरा ये जो इंटायर जो जर्नी है यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो ट्रिप है 120 किलोमीटर का, ये 120 किलोमीटर के लिए जो एवरेज स्पीड है इसका ये 60 किलोमीटर हो, ठीक है। चलो, तो VAB हमको दिया हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, सॉरी स्पीड है ना ये। चलो, तो हमें निकालना क्या है भैया, हमें निकालना है V2, ठीक है। चलो, हमें V2 निकालना है, V2 के वैल्यू। अब देखो V2 इक्वल टू, देखो अब पहले बात करते हैं V2, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो S/T, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसको S2 मानो, ये हमारा डिस्टेंस 2 था, ठीक है। अब ये हमारा इसके लिए टाइम दिया था, क्या था, 2 था, ठीक है। अब इस जर्नी की बात हो रही है, तो इस जर्नी के लिए जो हमें टाइम चाहिए और इस जर्नी में जो डिस्टेंस कवर हुआ है उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। अब ये तो मुझे पता है, ये S2 कितना है भैया, कितना करना था इसको, 90 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन T2 पता है क्या, T2 नहीं पता है, निकालना ये है ना, टू फाइंड V2 निकालना है। चलो, अब बात करते हैं गिवन, आपके पास गिवन क्या क्या है, तो 2 ट्रिप है, एक ट्रिप है T1 और एक ट्रिप का नाम क्या है, T2। 2 ट्रिप हो रहा है आपके पास में, ठीक है। इसको मानो ट्रिप 1 और इसको मानते हैं ट्रिप 2, ठीक है। थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स करने हैं आज, ठीक है। अब चलो, ट्रिप 1 के लिए डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर। V कितना है, V इसका है V1 इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हो जाएगा इसके लिए, T1, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बात करते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो S इक्वल टू होता है V इक्वल टू होता है S/T, तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा S/V। क्लियर है, ठीक है, S/V। तो S और अपन V कितना हो जाएगा, 30/30 खत्म। कितना है T1 इक्वल टू हो जाएगा 1 आवर। क्लियर है, ठीक है। ये हमारा S1 था, इसको S1 मानो, ये S1, ये V1, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, हमें यहाँ पे T1 के बारे में मिल गया कि भैया ट्रिप 1 में जो टाइम लगा था ट्रेन को, वो कितना लगा, 1 घंटा लगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अब देखो, अब हमें ये निकालना है कि ट्रिप 2 में कितना टाइम लगेगा। जब तक ट्रिप 2 का टाइम नहीं निकालेंगे तो हमें V2 मिलेगा नहीं, क्योंकि V2 के लिए तो हमको T2 चाहिए, ठीक है। चलो, बात करते हैं। अब देखो, अब एक चीज़ अगर तुम ध्यान से देखते हो, ठीक है, तो अपन निकाल सकते हैं। देखो, हमारे पास में वैल्यू हमारे पास में दिया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस कितना दिया हमारे पास में, तो 120 किलोमीटर, ठीक है। और टोटल एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन कुछ निकालते हैं। देखो, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे इसको तुम ध्यान से अगर तुम देखोगे दोनों से, तो देखो VAB इक्वल टू क्या होता था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब ये VAB क्या है, टोटल जर्नी के लिए है, तो टोटल एस कितना है, 120 किलोमीटर, ठीक है। और फिर बात करते हैं टोटल टाइम की। अब टोटल टाइम कितना है, देखो
टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा, मान के चलो ये 120, ठीक है। और हमें अच्छा टोटल टाइम तो हमें निकालना ही है, चलो यहाँ पे टोटल टाइम यहाँ से टी मान लो, ठीक है। और वी ए भी कितना दिया हुआ है 60। अगर तो बेटा तुम इसको सॉल्व करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी। ये टी क्या है, ये पूरे जर्नी का टाइम है, पूरे जर्नी का टाइम है। तो टी इक्वल टू कितना आ गया, टी इक्वल टू आ गया 2 आवर, समझो। ये टी क्या है देखो, पूरी जर्नी में जो डिस्टेंस था वो एस कितना था 120 किलोमीटर पर आवर। पूरी जर्नी का जो एवरेज स्पीड था वो था आपका 60 किलोमीटर पर आवर। और पूरी जर्नी का जो टाइम लगा था कितना लगा 2 आवर, समझो। अब देखो पूरी जर्नी में ट्रेन को 2 घंटे लगे हैं, ठीक है। और ये अपन क्या था 120 किलोमीटर, चलो ये समझ में आ गया। अब देखो, अब क्वेश्चन ये बोल रहा था कि यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा था। यहाँ पे हम लोग निकाला T1 का वैल्यू कितना आया था 1 आवर। तो यहाँ पे टाइम था 1 आवर। अब बताओ पूरी जर्नी है 2 घंटे की भैया, ठीक है, पूरी जर्नी है 2 घंटे की और 1 घंटा यहाँ लगा। तो इतना से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो 1 आवर। क्लियर है। तो यहाँ पे T2 क्या आ गया 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ हम लिख सकते हैं कि T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो रहा है 2, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अभी ने निकाला हम लोगों ने। और T1 की वैल्यू कितना निकाला है 1, तो 1 प्लस T2 इक्वल टू 2। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया, T2 भैया जो है ना 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 आवर। अब T2 का वैल्यू यहाँ डाल दो, 90/1 कितना हो गया वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो आवर में होगा, ये किलोमीटर में था तो किलोमीटर में लिखेंगे, ठीक है। तो बेटा देखो बस कंसेप्ट को समझना है कैसे हो रहा है, अपन ज़्यादा लिख भी नहीं रहे हैं, कितने जल्दी हो गया देखो, ठीक है। चलो अब इसी के साथ करते हैं हमारा अपना थर्ड क्वेश्चन, ओके। चलो तो एक क्वेश्चन है, पढ़िए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि बोल रहा है कि एक बस है, ठीक है, जो जा रही है कोटा टू जयपुर। कोटा से कहाँ जा रही है, जयपुर जा रही है। एंड पास द 100 किलोमीटर 160 किलोमीटर एंड 220 किलोमीटर पॉइंट्स एट, देखो देखो एक बस थी और एक रूट था, ठीक है। इस रूट से बस जा रही है, ठीक है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस यहाँ पे कवर हुआ है। जैसे मान के चलो अभी बज रहा था 10:30, ठीक है। कुछ देर बाद जो टाइम हुआ वो टाइम हो गया आपका 11:30, ठीक है। और कुछ देर बाद जो टाइम था वो हो गया 1:30, ठीक है। ये अपन टाइम हो रहा है 1:30, ये PM है, ये AM है और ये भी AM है, ठीक है। चलो 3 टाइम है हमारे पास दिया हुआ है। अब बताओ, अब पूछ रहा है ये डिस्टेंस जो था 10:30 में जो कवर हुआ वो था यहाँ से 100 किलोमीटर्स, ठीक है। और यहाँ से जो यहाँ तक का डिस्टेंस हुआ, जो 10:30 से 11:30 तक में जो कवर हुआ है वो था 160 किलोमीटर, ठीक है। और वो टाइम जो कि 11:30 से लेके 1:30 के बीच में था, इस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो हुआ है आपका 220 किलोमीटर। ये आपका 220 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो, तो आपके पास में जो है 3 अलग अलग टाइम्स है। यहाँ पे एक टाइम है, एक यहाँ टाइम है और एक यहाँ पे टाइम है, ठीक है। अब देखो 3 अलग अलग टाइम पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो डिफरेंट हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप बताओ एवरेज स्पीड कितना है ड्यूरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स, ठीक है। अब देखो हमसे पूछ कह रहा है कि पहले बताओ हमको कि 10:30 से लेके 11:30 के बीच में आपका कितना है। चलो ठीक है, तो 10:30 से लेके 11:30 के बीच में कितना डिस्टेंस कवर हुआ बताओ। तो यहाँ पे तो 100 था और यहाँ कितना हो रहा है 160, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, ये हो गया 60 किलोमीटर, ठीक है। और टाइम कितना लगा इस 10:30 से 1:30 के बीच में, आपका कितना टाइम इंटरवल है, तो टाइम कितना है यहाँ पे 1 आवर का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि 10:30 से लेके 11:30 के बीच में क्या निकालना है आपका, वो निकालना है कि एवरेज निकालिए, एवरेज स्पीड। तो VAB मतलब एवरेज स्पीड निकाल रहा है।
तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 60 और टोटल टाइम 1, ठीक है। तो वी ए बी किसके लिए था, ये था अपन 10:30 से लेके 11:30 के बीच में, ठीक है, समझ आ गया। और ये कितने हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। इसी तरह सेकंड का आप निकालोगे, सेकंड का पूछ रहा है 11:30 to 1:30, ठीक है। इसी तरह अपन आप V2 निकाल दोगे, VAV2, इसी तरह निकल जाएगा आपका VAV3, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ के बीच में बात करोगे डिस्टेंस, तो फिर अपन आ जाएगा अपन 60 और नीचे आ जाएगा 2 आवर, ठीक है। और इसी तरह इसमें बात करो तो इसमें आ जाएगा 120 किलोमीटर और इसमें टाइम कितना लग जाएगा 3 आवर, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल दोगे। इसमें कितना हो गया, ये अपन हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका 40 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, बताया था ना। अब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे 60 निकाला हम लोगों ने, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो चलिए आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है कि एक कार जो है जिसने ट्रेवल करा है हाफ डिस्टेंस को विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ v। देखो 2 जर्नी हो रहा है, जर्नी नंबर 1, ठीक है, और फिर जर्नी नंबर 2, ठीक है। अब ये जो है ना दिस इज ए हाफ जर्नी, ठीक है। समझो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, समझो, ठीक है। अब देखो कार जो है ना ए से स्टार्ट होके बी तक गया है, लेकिन हाफ द डिस्टेंस है, जो इसका हाफ डिस्टेंस है, ठीक है, वो उसके लिए जो अपन ने जो स्पीड है हमारा, जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो क्या है v। तो चलो यहाँ के लिए अपन ने v इक्वल टू मान लिया v, वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है, ये हाफ डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर d था, ठीक है, तो यहाँ के लिए s का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ के लिए जो s का वैल्यू है वो कितना हो गया आपका, वो हो गया s/2, ठीक है, s/2 हो गया, ठीक है। s मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, याद रखना डिस्प्लेसमेंट मतलब कि डिस्टेंस का वेक्टर फॉर्म। चलो यहाँ के लिए वेलोसिटी के वैल्यू क्या है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड v। यहाँ पे जो वेलोसिटी है यहाँ पे क्या है, v है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ और मान लो, यहाँ पे u मान लो, ठीक है। अच्छा इसको v मानो और इसको u मानो, ठीक है। चलो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो u थी, ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो v थी, ठीक है। तो यहाँ के लिए डिस्टेंस देखो, ये अपन हाफ डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा, हाफ डिस्टेंस होगा। तो s यहाँ पे क्या है, वो s/2 है, ठीक है। चलो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। तो पूछ रहा है कि भैया इस टोटल जर्नी में यहाँ से लेके यहाँ जाने में VAV क्या है, ठीक है, VAV पूछ रहा है। चलो देखो तो VAV क्या होता है, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस। ये तो गिवन था, ये क्या था हमारा, ये था गिवन, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। चलो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अब देखो टोटल डिस्टेंस कितना है भैया, तो देखो टोटल डिस्टेंस इधर यहाँ से यहाँ तक s/2 डिस्टेंस था और यहाँ से यहाँ तक कितना था s/2। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा s/2 प्लस s/2, हाफ ये और हाफ ये, ठीक है। टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, अब देखो टोटल टाइम पूछ रहा है। देखो यहाँ पे ये पढ़ चुके हम लोग, v इक्वल टू होता है s/t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखो जर्नी 1 और जर्नी 2 दोनों जर्नी में देखो टाइम क्या है, यहाँ पे टाइम क्या है, देखो अब यहाँ के लिए टाइम निकालेंगे, इसको t1 मानो, यहाँ पे टाइम क्या मानो t2, ठीक है। तो यहाँ के लिए t1 कैसे निकलेगा, देखो तो जर्नी नंबर 1
हाफ जर्नी के लिए T1 निकालते हैं, तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू हो जाएगा S1 अपॉन V1, ठीक है, S1 अपॉन V1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 इक्वल टू हो जाएगा S2 अपॉन V2, ठीक है, इसको V1 मानो, इसको V2 मानो, ठीक है। चलो, तो V1 की वैल्यू क्या है, U है, और S1 की वैल्यू क्या है, मतलब S1 मतलब ये अपन क्या है, ये। चलो, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, देखो डिस्टेंस यहाँ पे था S/2, ठीक है, S/2, और टाइम कितना लगा था, T1, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे T2 की वैल्यू निकालेंगे, T2 की वैल्यू कितने हो गए, यहाँ पे देखो S2/V2, S2 मतलब इसको S2 मान रहे हैं, इसको क्या मान रहे हैं, S1, ध्यान दो, ये S2 है, ये S1 है, ऐसे मान के चलो। तो S2 का वैल्यू क्या है, S/2, तो अपन लिखा S/2, और डिवाइडेड बाई कितना है, V2, V2 का वैल्यू कितना है, तो V। यहाँ पे V1 की वैल्यू कितनी थी, तो U थी, V1 का वैल्यू क्या था, U, ठीक है। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। अब देखो, दोनों जर्नी के लिए टाइम यहाँ पे क्या था, T1, यहाँ पे क्या टाइम कितना है, तो T2 है। कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, T1 प्लस T2 से, है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं T1 प्लस T2, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे, देखो करते चलते हैं ना, स्किप नहीं करते हैं किसी पॉइंट को, S/2 प्लस S/2, ठीक है, डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। T1 की वैल्यू क्या है, T1 की वैल्यू है S/2 अपॉन U, तो यहाँ पे लिखे S/2 डिवाइडेड बाई U प्लस T2 की वैल्यू क्या है, तो S/2 अपॉन V, तो यहाँ पे लिखा मैंने S/2 अपॉन V। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं किसी भी लाइंस को स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसको एक बार और सॉल्व करेंगे, तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये अपन पूरा देखो, इसको सॉल्व करोगे पूरा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा S, हाफ और हाफ कितना, कंप्लीट S, ठीक है। अब इसको देखो, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, देखो ये है कितना है, S/2, और ये अपन क्या है, S/2, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, V इंटू U, ठीक है, और U V इंटू S/2, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे V कट जाएगा, U इंटू S/2। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो अब देखो रहते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या लिखा, S/2 प्लस S/2 कितना हो गया, टोटल S, ठीक है, और ये अपन डिवाइडेंड का साइड यहाँ पे डाला, ठीक है, S डिवाइडेड बाई S/2 अपॉन U, S/2 अपॉन V, ठीक है। हम लोगों ने एलसीएम दिया U और V का, तो U भी बना, और यहाँ से फिर बना V इंटू S/2 प्लस U इंटू S/2, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दो बेटा, यहाँ पे देखो ये S था, इसको हम लोगों ने S लिखा, ठीक है। अब देखो ऑलरेडी एलसीएम ले चुके हैं, अब ऊपर वाले को भूल जाओ, बस इसको याद रखो, अब बस इसको आप याद रखो, बाकी सब भूल जाओ, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो S/2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, S/2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखा V, और यहाँ क्या लिखा है U, ठीक है, ये, और फिर डिवाइडेड बाय कितना है, UV। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो S, अब देखो ये S को डिवाइड किया इससे, अब जब डिवाइड करेंगे तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ रह जाएगा, नीचे। तो S इंटू U इंटू V अपॉन S/2 इंटू V प्लस U। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो बेटा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, अब देखो ये 2 कहाँ चल जाएगा, अब ये डिवाइड हो गया फिर से, इसको अपन इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो ये नीचे का वैल्यू कहाँ चल जाएगा, ऊपर का कहाँ रहेगा, नीचे। तो देखो ये हो जाएगा S इंटू U इंटू V इंटू 2, ये 2 ऊपर चला गया, नीचे क्या रह जाएगा, नीचे रह जाएगा S इंटू
u प्लस v। क्लियर। अब देखो ये एस एस कट गया, ठीक है, कट गया ना। तो अब कितना बच गया, अब हमारे पास में बच गया 2 इंटू यू इंटू वी अपॉन u प्लस v, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर v ए वी, ठीक है, समझ में आया। देखो जहां पे आपको कैलकुलेशन समझ में ना आए, आप प्रोसेस बाय प्रोसेस करो। देखो मैंने हर एक प्रोसेस को डिकोड किया है। मैं चाहता तो इसको थोड़ा छोटा बना सकता था, थोड़ा जल्दी हो जाता, लेकिन चूंकि आप लोग को समझाने के लिए मैंने इसको लॉन्ग फॉर्मेट में बनाया ताकि आपको समझ में आए कि बेसिकली ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। हम बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट हाफ ऑफ ए टाइम। मान के चलो कि जितना इतने जो डिस्टेंस इतने कवर करा है उसका हाफ जो है, ठीक है, हाफ टाइम इसने जो कवर करा है मतलब t/2 पूरा टाइम t मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक का पूरा टाइम कितना लगा, t लगा है, ठीक है। तो हाफ टाइम ये तभी चला, अभी कितना चला है, t/2 चला है, ठीक है। और इसके लिए जो यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म स्पीड कितना दिया है इसका, u है, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में है तो उसका u लिखते हैं, चलो v इक्वल टू u, ठीक है। चलो एंड नेक्स्ट हाफ टाइम विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड v। अब जो t/2 मतलब कि अब हाफ जो ये अपन टाइम है t/2 और चला, पूरा t चला, हाफ यहाँ चला, हाफ यहाँ चला, t/2 जो चला है वो किस स्पीड से चला है, यहाँ पे v कितना है, v, ठीक है। चलो अब बोल रहा है कि फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। चलो ठीक है, डिस्टेंस दिया है क्या, s1 दिया है क्या, यहाँ पे s1 और s2 अभी तक नहीं दिया है, ठीक है। तो देखो s1 एंड s2 मिलेंगे तो बनेगा टोटल s, ठीक है। एंड t1 एंड t2 मिलेगा तो क्या बनेगा, टोटल टाइम, ठीक है। तो v a v, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो पूछा है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा, पता चल रहा है क्या, देखो तो टोटल डिस्टेंस, देखो नहीं पता चल रहा है, नहीं टोटल डिस्टेंस तो दिया नहीं है, ठीक है। टोटल टाइम कितना है, तो t/2 प्लस t/2। चलो एक चीज़ तो पता है हमको, टोटल टाइम t/2 प्लस t/2, ठीक है, ये पता है हमको। टोटल डिस्टेंस पता नहीं, निकालना है, ये पता नहीं है, तब तो निकल जाएगा v a v, ठीक है। अब देखो तो टोटल डिस्टेंस चाहिए, चलो अब देखो ये पढ़ चुके हैं क्या, ठीक है, कि v इक्वल टू s/t, ये पढ़ चुके हैं ना, ठीक है। चलो तो s इक्वल टू क्या होगा, s इक्वल टू क्या होगा, v इंटू टी, याद करो। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं v इंटू टी। s1 के लिए v का वैल्यू क्या है, u, और टाइम कितना है t/2। चलो ये s1 आ गया, ठीक है, ये s1 भैया आ गया। चलो यहाँ पे s2 की बात करते हैं। s2 के लिए v इंटू टी लिखेंगे, और v वेलोसिटी का वैल्यू कितना है तो v, और टाइम की वैल्यू कितनी है, कितना टाइम लगा तो t/2। अब अपन किसका वैल्यू आ गया, s2 का वैल्यू आ गया, s1 आ गया, s2 आ गया, और अपन को क्या बनाना था, टोटल डिस्टेंस चाहिए था। टोटल डिस्टेंस क्या होता है, s1 प्लस s2 टोटल डिस्टेंस। तो s1 s2 को जोड़ देते हैं, तो देखो यहाँ पे डालता हूँ वैल्यू, s1 का वैल्यू कितना है, u इंटू t/2 प्लस v इंटू t/2। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो t/2 प्लस t/2 इज नथिंग बट क्या होगा बताओ, सॉल्व करते हैं, चलो अच्छे से सॉल्व करते हैं ताकि ये ना लगे कि अपन छोड़ दिए, कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करोगे अपन, t/2 कॉमन है तो यहाँ से एक चीज़ कर सकते हैं क्या, t/2 को बाहर निकालते हैं, ठीक है, u प्लस v, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ t/2 एलसीएम लोगे 2 कितना आ जाएगा, t प्लस
टी प्लस टी कितना, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 2t/2 आएगा ना इतना, तो मतलब कितना बचा टी। तो अपन यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या टी, अपन डायरेक्ट टी लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब क्या होगा देखो, ये कुछ नहीं तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बाकी नीचे आ जाएगा। तो t/2, ठीक है, इंटू t/2 इंटू, अब देखो ये t ऊपर जाएगा, ठीक है, इंटू t इंटू u प्लस v, ठीक है। अब कितना आ जाएगा, देखो इसका वैल्यू जो आ जाएगा, कहाँ गया, अरे यार सॉरी, ये तो नीचे नहीं जाएगा ना, ये गलत हो गया ये तो नीचे ही रहेगा, ठीक है, t/2, ठीक है, और इंटू करेंगे 1/t इंटू u प्लस v, आ तो गया सही है। तो अपन कितना हो गया 1/2 u प्लस v, ठीक है। तो v का वैल्यू कितना आ गया 1/2 u प्लस v, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन। चलो तो आई होप हम लोग अच्छा कर पा रहे हैं अभी, ठीक है, और आगे भी अच्छा करेंगे नो डाउट, क्योंकि क्वेश्चंस देखो जितना अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिजिक्स में वो उतना हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो ये आपको कैलकुलेशन अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा वापस से देख के करोगे, ठीक है। देखो ये t/2 प्लस t/2 t आ गया, ये जो वैल्यू था वही हो गया, ठीक है। अब देखो ये कुछ नहीं था तो इसके नीचे 1 होता है, जब ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये जो है ना ये अपन का मतलब इसका मतलब होता है डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करूँ तो ये नीचे वाला 1 कहाँ जाएगा ऊपर, और t कहाँ रह जाएगा यहीं पे, ठीक है। तो देखो t को यहीं पे रखा, ये जब मैंने इसको हटाया तो t/2 इंटू 1/t, ये वाला t नीचे आ गया, और u प्लस v, तो हाफ इंटू u प्लस v, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए आपको, आई होप ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे। और आगे हम धीरे धीरे अब हम पढ़ने होंगे नेक्स्ट सेक्शन में, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। फिर हम लोग तीनों ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, तीन इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। उसी के साथ में हम चैप्टर्स को कुछ न्यूमेरिकल के साथ में इसको ख़त्म करेंगे। तो आई होप अब आपको ये पूरा लेसन आपको समझ में आया होगा, है ना। और इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एंड ऑल जस्ट पुट इट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, जम के रगड़ के मेहनत करो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग द सेशन एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।